तरह भी और इस तरह भी, गली नंबर 1 2 3 4, तो प्रॉपर एक प्रॉपर मेथड पर जो कॉलोनी बनी हुई होगी उसके लिए ग्रिड आयरन मेथड जो है वो अप्लाई होता है, वो बनाया जाता है। उसमें प्रॉपर तमाम घरों को कनेक्शन दिया जाता है और तमाम घरों को वो प्रॉपर पहुंचता है पानी, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद है सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड जो है पाइप बिछाने के इस तरीके को रिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस तरीके के मुताबिक मेन पाइप पूरे इलाके के गिर्द बिछाई जाती है। जो आपके पास सर्कुलर मेथड है इसमें ये पूरा इलाका है ना, इस पूरे इलाके के इर्द गिर्द आपकी मेन लाइन बिछाई जाएगी, जो मेन लाइन होगी। फिर उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें दी जाएंगी जो मुख्तलिफ गलियों को मिलेंगी। फिर उससे आगे ब्रांच लाइनें होंगी जो उसके अंदर मजीद घरों को पानी मुयस्सर करेंगी, ठीक है। तो ऐसे मेथड को हम सर्कुलर मेथड कहते हैं, जो कि पूरे इलाके के इर्द गिर्द मेन पाइपलाइन को बिछाया जाता है। इलाके के बाहर बाहर से मेन पाइपलाइन गुजरती है और फिर आगे उससे सब मेन लाइनें गुजारी जाती हैं गलियों में और फिर आगे ब्रांच लाइनें घरों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ऐसे मेथड को हम सर्कुलर मेथड कहते हैं। इसके बाद चौथा तरीका है रेडियल मेथड, शुआई तरीका। पाइप बिछाने के इस सिस्टम में पूरे इलाके को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया जाता है और हर जोन के दरमियान में पानी छोड़ा जाता है। ये देखें ये नीचे, अब ये इसको कहते हैं रेडियल मेथड, शुआई तरीका, जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपकी मेन पाइप लाइनें होंगी जहां से फिर ब्रांच पाइप लाइनें मुख्तलिफ सिमत में मुख्तलिफ डायरेक्शन में, ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना स्केच में, इस तरह फिर हर तरफ हर रुख पर, चाहे वो इंक्लाइंड रुख हो, चाहे वो वर्टिकल रुख हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रुख हो, कोई भी रुख हो, उस तक पानी पहुंचाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाइनों में पानी भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मेथड को फिर हम रेडियल मेथड कहते हैं, शुआई तरीका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है सर्विस रिजर्वायर। ट्रीटमेंट प्लांट से साफ शुदा पानी सप्लाई करने से पहले एक टैंक में जमा कर लिया जाता है। ये टैंक सतह जमीन के नीचे भी हो सकता है और सतह जमीन के ऊपर भी हो सकता है और जमीन से बुलंदी पर भी तामीर किया जा सकता है। अगर ये टैंक सतह जमीन के नीचे हो तो इसे ज़ेरे जमीन टैंक, अब हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक। तो एक पानी का टैंक होता है जो ज़ेरे जमीन बनाया जाता है और एक पानी का टैंक होता है जो बुलंदी पर बनाया जाता है। जो बुलंदी पर बनाया जाता है उसे ओवरहेड या एलिवेटेड टैंक भी कहते हैं, एलिवेटेड टैंक भी कहते हैं या ओवरहेड टैंक भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, वो आपका अंडरग्राउंड बनाया हुआ टैंक होता है, जो ज़ेरे जमीन बना हुआ होता है उसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहते हैं। तो ये रिजर्वायर भी उसी तरह होते हैं जो आपके पास जो आपके पास क्या है कि ज़ेरे जमीन बना हुआ टैंक होता है, उसे फिर हम अंडरग्राउंड रिजर्वायर कहते हैं। और जो सरफेस पे बना हुआ होगा उसे सरफेस रिजर्वायर कहेंगे और जो बुलंदी पर बना हुआ होगा उसे एलिवेटेड रिजर्वायर कहेंगे। तो ये हमारे पास रिजर्वायर और उसकी डेफिनेशन वगैरह है। इसके बाद है हमारे पास सर्विस रिजर्वायर की अकसाम। जो सर्विस रिजर्वायर है इसकी हमारे पास 3 अकसाम है। एक को कहते हैं सरफेस रिजर्वायर, एक को कहते हैं ओवर हेड रिजर्वायर और एक को कहते हैं स्टैंड पाइप। ये 3 किस्म के रिजर्वायर हैं। इसमें जो सबसे पहला है सतही रिजर्वायर,
रिजर्वायर वो है साफ शुदा पानी स्टोर करने के लिए। ये टैंक जमीन पर तामीर किए जाते हैं। इनकी तामीर के लिए इलाके का बुलंद तरीन मुकाम मुंतखब किया जाता है। यह टैंक अक्सर ईंटों या पत्थर की चुनाई से बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी तामीर कंक्रीट से भी की जाती है। इस टैंक के दो या दो से ज्यादा हिस्से बनाए जाते हैं। ये नीचे उसने आपको इसकी स्केच बताई हुई है। ऐसे करके अगर देखें इसको तो ये है आपका ग्राउंड रिजर्वायर, ठीक है। तो इसके ये दो हिस्से बनाए हुए हैं। बीच में ये बेफल वॉल टाइप दीवारें बनाई हुई हैं जिनके बीच में पाइप रखे हुए होते हैं। तो पानी क्रॉसिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पाइप रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस रिजर्वायर था। इसके बाद जो है हमारे पास ओवर हेड रिजर्वायर है, बुलंद रिजर्वायर। ये टैंक सतह जमीन के ऊपर कुछ बुलंदी पर तामीर किए जाते हैं, इसीलिए इनको एलिवेटेड टैंक भी कहा जाता है। यह टैंक आबादी के ऐसे इलाकों को पानी सप्लाई करने के लिए तामीर किए जाते हैं जहां पर ग्रेविटी के ज़ेरे असर पानी ना पहुंचाया जा सके। देखें, ये ऐसी जगहों पर तामीर होते हैं जहां पर आपका ग्रेविटी के थ्रू पानी ना पहुंच सके, यानी कि सेल्फ पानी वहां तक ना पहुंच सके। जो ढलवान है वो ऐसी वहां पर मुयसर ना हो कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो फिर हम ये एलिवेटेड टैंक बनाते हैं या ओवर हेड रिजर्वायर बनाते हैं, ताकि ये देखें, इसकी स्केच आप देखें, ये स्केच है, ठीक है। तो ये ऊपर टैंक बना हुआ है, फिर इससे पाइप गुजर रहे हैं, पाइप आ रहे हैं, पाइप फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन पाइपों तक पहुंचते हैं, फिर वहां से वो ब्रांच पाइपों में पहुंचते हैं और फिर आखिर में वो घरों तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्टैंड पाइप। ये एक टैंक होता है जो कि अमूदी हालत में तामीर किया जाता है। इस टैंक का कतर 10 से 15 मीटर 30 से 50 फुट तक रखा जाता है। ये टैंक स्टील का बनाया जाता है। ये टैंक इलाके के बुलंद तरीन मकाम पर तामीर किया जाता है। इसमें जमा शुदा पानी को दीगर इस्तेमाल के अलावा आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्टैंड पाइप देखे, नाम से ही जाहिर है स्टैंड पाइप। तो ये आपका ऐसा पाइप होता है जो कि आप स्टैंड बाय के लिए रखते हैं ज्यादातर। जब आग लग गई तो उसको पानी पहुंचाने के लिए और पानी उस तक आग तक पहुंचाने के लिए ये हमारे पास पाइप होता है जिसके थ्रू हम पानी आग बुझाने वाले मकाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है बेटा।